नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज मई की 15 तारीख है और आप मेरे यहाँ के जो गुलाब के पौधे हैं उनमें फूल देखिए। तो ये इस तरह से फूल इन गर्मियों में भी कैसे आते हैं, आज इसी की सिंपल सी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी। केवल खाद ही नहीं बताऊंगी, खाद देना ही नहीं बताऊंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गुलाब में खाद देने के अलावा भी करनी पड़ती हैं। आज उसके बारे में बात करूंगी। तो देखिए, गुलाब का एक ऐसा पौधा है, देखिए हवाएं इतनी अच्छी चल रही हैं, सुबह सुबह का टाइम है और ये इतने सुंदर देखिए फूल खिले हुए हैं और अच्छी खासी हवा लगती है टेरेस पे। और मेरे गुलाब के जो एरिया आप देखेंगे तो ये पूरा ओपन एरिया है, ये देखिए, और इसी में मेरे गुलाब रखे हुए हैं। तो आप देख पाएंगे कि जो ओपन एरिया में जब गुलाब रहते हैं और ख़ास करके जब टेरेस पे रहते हैं तो उसमें क्या है कि हवा बहुत अच्छी लगती है। हालांकि इस समय इतनी ज़्यादा गर्मियां हैं कि थोड़ा सा आप शेडी एरिया इसको प्रोवाइड करें तो और भी अच्छा है, लेकिन मैंने इतने ढेर सारे प्लांट लगा रखे हैं और मैं इतने सारे प्लांट्स को हटा नहीं सकती हूँ। और ये एक बड़े से प्लांटर में लगाया हुआ पौधा है और ये 2 साल 2.5 साल पुराना पौधा है, ज़्यादा पुराना नहीं पौधा है। लेकिन ये है कि आप जहाँ भी देखेंगे इसमें कलियाँ और इसमें फूल ही फूल देखे पाएंगे। तो इसको जो उगाने की कुछ एक ऐसी ट्रिप्स होती हैं जो कि आप अपनाना चाहिए। आपको केवल खाद देने से ही गुलाब नहीं उगता है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हवा का लगना ज़रूरी होता है गुलाब में। हवा, पानी और मिट्टी, इन 3 चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके यहाँ के गुलाब को अच्छे उगने में कोई रोक नहीं सकता है। ये देखिए, तो गुलाब में आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है, और आप पेस्ट अटैक से फ्री रखना चाहते हैं अपने गुलाब के पौधों को या कम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहते हैं, अच्छे जो पत्तियां हैं वो देखिए एकदम लश ग्रीन रहें और बिल्कुल पेस्ट फ्री रहें, बिल्कुल चमकदार रहें, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसी जगह पे इसको रखें कि जहाँ का वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, यानी कि हवा एकदम ऐसे आगे से ऐसे जाए और आगे सीधे निकल जाए। तो ये क्या है कि ऐसी जगह पे ही रखा जाना चाहिए जहाँ की खूब ज़्यादा हवा लगे। और हवा जब ज़्यादा लगती है, अच्छी खासी हवा इसको प्रोवाइड होती रहती है। बहुत ज़्यादा जो कंजेस्टेड एरिया होता है उसमें गुलाब अच्छे नहीं चल पाते हैं, तो ऐसे जगह पे आप नहीं रखें, इनको हवादार खुली जगह पे रखें ताकि हवा अच्छी से लगे। अभी चूँकि गर्मियाँ हैं तो आप इतनी गर्मियों में हल्का शेड प्रोवाइड करें, लेकिन हवा ऐसी जगह रखें जहाँ की हवा का आवागमन बहुत अच्छा हो। इससे क्या है कि पेस्ट अटैक कम होंगे और आपके गुलाब की ग्रोथ अच्छी होगी, इनकी पत्तियां अच्छी होंगी, हेल्दी प्लांट होगा, फूल तभी दे पाएगा। फूल देने का प्रोसेस जो होता है वो सबसे लास्ट का होता है। तो हमें अपनी पत्तियों को चमकदार रखना है। और इसके अलावा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है, अगला जो इम्पॉर्टेंट काम है गुलाब के लिए, वो है इसकी प्रूनिंग। आप इसको टाइम टू टाइम शेप अप करते रहें, वरना ये क्या है कि एकदम ये जो झाड़ जैसे हो जाएंगे प्लांट तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो ये देखिए, जैसे यहाँ से सॉफ्ट प्रूनिंग हमेशा करते रहें, लगभग हर महीने। जब जैसे ये वाले जो आप हिस्से देख रहे हैं, इसको अब मुझे प्रून कर देना है। गुलाब के जो पौधे होते हैं उनमें प्रूनिंग देखिए बहुत अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से लगभग हर महीने जब एक बार फूल आ जाएं तो आप प्रूनिंग ज़रूर कर दिया करें। जैसे देखिए यहाँ प्रूनिंग की हुई है तो नीचे से ब्रांचेज आई हैं और फूल देखिए लगने शुरू हो गए हैं। अब ये वाली जो ब्रांच है देखिए, इस पर फूल आ गए हैं, और अगर इसे मैंने ऐसे ही रहने दिया तो इस पर फूल नहीं आएंगे, ये बढ़वार नहीं होगी। तो क्या है कि ये थोड़ा नीचे से देखिए, ये मोटी जो डाल होती है इसको आप काट देंगे तो नीचे से फटाफट से ग्रोथ हार्मोन बनेगा। ये देखिए इतनी मोटी मैंने ये डाल काटी हुई है, तो ये ग्रोथ हार्मोन यहाँ बनेगा और फटाफट से यहाँ जहाँ पत्तियाँ निकली हैं वहाँ से 2 या 3 ब्रांचेज आएंगी और उसमें खूब ढेर सारे फूल लगेंगे। इसके अलावा और जो काम है, ये देखिए जैसे ये बहुत पतली पतली ब्रांचेज हैं और इस पर ग्रोथ भी अगर हो जाएगी तो ये क्या है कि अच्छे से फूल नहीं दे पाएंगे। तो इनको भी मैं थोड़ा नीचे से काटूँगी। ये देखिए ऐसे प्रून करें, नीचे से काटें, इसी तरह से प्लांट्स को शेप अप करते रहें। बहुत ज़्यादा जब पेस्ट अटैक भी लग जाए तब भी आप इसको हल्का प्रून कर सकते हैं। आप मेरे इस प्लांट को देखें, इसमें देखिए थोड़ी सी डिजीज़ ज़्यादा लग गई थी तो मैंने इसे थोड़ा सा हार्ड प्रून कर दिया है। हालांकि गर्मियाँ बहुत हैं लेकिन हार्ड प्रूनिंग इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि सॉफ्ट प्रूनिंग आप हमेशा कर सकते हैं। इस तरह से जब हार्ड प्रूनिंग देखिए मैंने अभी हालांकि नहीं करनी चाहिए था, आप इस तरह के काम नहीं करें क्योंकि मुझे थोड़ा अनुभव है इसलिए मैंने कर दिया है। और ये देखिए इसमें डिजीज़ ना लगे इसलिए सब नई नई पत्तियाँ आई हैं, और जब ये हार्ड प्रूनिंग हो जाती है तो ग्रोथ एकदम नए तरीके से प्लांट लेने लगता है।
तो जब भी आपको लगे हर महीने 2 महीने में आप एक बार गुलाब के पौधे में ये सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर कर दिया करें। और इससे क्या है कि एकदम ऐसे गोल सा शेप जब आ जाएगा प्लांट का, तो जितनी भी ब्रांचेज हैं उस पे नई नई ये ब्रांचेज आएंगी और उसमें फिर नए नए तरीके से फूल लगेंगे। तो ये सारे ही काम आपको करने हैं। तो पहली चीज़ तो इसको वेंटिलेशन अच्छा चाहिए, यानी हवादार जगह पे आप कहीं भी रखें, हवा का आवागमन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हवा जैसे दीवार से बहुत ज़्यादा सट के आप रख देंगे, एकदम दीवार से लगा करके पौधे रख देंगे तो हवा का वेंटिलेशन कम हो जाता है। मैंने भी देखिए ये दीवार के पास ही रखा हुआ है, चूँकि गर्मियाँ हैं, लेकिन फिर भी लगभग पूरा 1 फीट के करीब दीवार से और इधर है, ताकि हवा बहुत अच्छे से आती जाती रहे गुलाब के पौधों में। तो इस तरह से आप जब प्रूनिंग हल्की हल्की कर देंगे तो जो जितने भी डिजीज़ लगे हुए पत्ते हैं वो हट जाएंगे और नए नए जो पत्ते आएंगे वो सॉफ्ट रहेंगे, अच्छे रहेंगे और फूल भी अच्छे आएंगे। ये वाले देखिए मिनिएचर रोज़ हैं और इसके लीफ को ज़रा आप देखिए ध्यान से। तो ये देखिए इसमें भी थ्रिप्स का या माइट्स का अटैक है। तो ये देखिए जब कटोरी नुमा पत्ते हो जाएं तो आपको सतर्क हो जाना है और इसकी मुझे हार्ड प्रूनिंग इसी तरह से करनी होगी ताकि इसके जो ये पेस्ट हैं ये हट जाएं। तो या इसमें एक तो आप किसी भी नीम ऑयल का छिड़काव करें या इमीडाक्लोप्रिड कोई भी आप रखते हो वो उसका छिड़काव किया करें पत्तियों में हर 10 दिन में। वो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, ये आपको पूरे साल लगभग करनी होती है। और अच्छे फूल पाने के लिए ये सारे ही काम आपको करने पड़ेंगे। आप प्रूनिंग टाइम पे करिए, आप गुलाब में अगर अच्छे पौधे चाहते हैं तो प्रूनिंग भी टाइम टू टाइम करिए, खाद पानी टाइम से दीजिए। और चूँकि ये हैवी फीडर होता है इसमें थोड़ा ज़्यादा तरह की खादें दीजिए। और खादें भी मैं बताती हूँ कि आपको किस किस तरह की खाद देनी है। गुलाब के पौधे में आप थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र भी देते हो तो आप सब तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अब इसमें चूँकि गर्मियाँ भी हैं इसलिए बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देने की बात मैं नहीं करूँगी। अब इसके अलावा क्या और दे सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र को हम हटा देते हैं, अभी उसकी वीडियो मैं बाद में बना दूँगी क्योंकि गर्मियाँ हैं अभी। और क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि महीने में आप एक बार इसमें वर्मी कंपोस्ट 1 से 2 मुट्ठी, जितना बड़ा आपका प्लांटर हो, जितना बड़ा आपका गमला हो उस हिसाब से दीजिए। महीने में ज़रूर एक बार दे देना चाहिए। थोड़ा सीवीड भी आप 1 चम्मच एक बार महीने में यूज़ कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। पोटेशियम ह्यूमेट इसको हर 15 दिन में एक बार अगर आप देते हैं तो क्या है कि उससे मिट्टी बहुत भुरभुरी होती है, कार्बनिक तत्व उसमें बहुत अच्छे से बन पाते हैं मिट्टी में। और कार्बनिक तत्व बनने का मतलब ये है कि जो जीवाणुओं की संख्या होती है, जो जीवित जीवाणु हैं जो कि प्लांट्स में के लिए खाना बनाने का भी काम करते हैं, जो भी वो कुछ वो खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, वो डिकम्पोजिशन जो होती है वही प्लांट को मिल पाता है। जैसे कि हम धान या गेहूँ नहीं खाते हैं, धान वो उगाने का प्रोसेस अलग है और उगाने के बाद भी उसको बहुत प्रकार से उसको तैयार किया जाता है तब वो हमारे खाने के योग्य होता है। उसी तरह से प्लांट्स में भी है, न्यूट्रिशन प्लांट में हम दे तो देते हैं लेकिन ये है कि उसको जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा तभी प्लांट उसको ले पाएगा। तो वो डिज़ोल्व करने का काम ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं मिट्टी के भीतर, वो करते हैं जिससे कि प्लांट अपना खाना ले पाता है। तो और सूर्य की रोशनी रहती है उसमें ही ये खाना बना पाते हैं। जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो भी खाना बनाती हैं, जड़ों के माध्यम से पौधे खाना लेते हैं। तो आप हर 15 दिन में अपने जो पौधे हैं उसमें पोटेशियम ह्यूमेट ज़रूर दिया करें। उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है और आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि वो कैसा होता है। काले रंग का एक पाउडरी फॉर्म में होता है और वो आपको आसानी से खाद बीज की दुकान में मिल जाएगा। तो एक तो वो यूज किया करें पोटेशियम ह्यूमेट हर 15 दिन पे, और वो पूरे साल आपको यूज करने हैं, अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ करानी है और अच्छे फूल उगाने हैं तो वो दिया करें। और इसके अलावा आप सीवीड भी 1 चम्मच दे देंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है गुलाब के पौधे में। और आप एक चीज़ और किया करें, अपने प्लांट्स में एप्सम सॉल्ट का भी बहुत यूज़ किया करें। आप ऐसे अगर कोई फोलियर स्प्रे नहीं कर पाते हैं, ऐसे नहीं देने का बहुत ज़्यादा टाइम रहता है तो आप महीने में आप एक बार का नियम बना लें कि 1 चम्मच आपको हर प्लांट में ये आपको एप्सम सॉल्ट दे देना है। एप्सम सॉल्ट देने से क्या होता है कि जो भी हम रासायनिक खादें यूज़ करते हैं तो वो क्या है कि मिट्टी थोड़ी सी एल्कलाइन होती है और एल्कलाइन मिट्टी में कोई भी प्लांट्स नहीं चल पाते हैं। तो आप क्या करें कि 1 चम्मच महीने में एक बार अगर दे देते हैं तो भी इसमें काम चल जाएंगे। और फोलियर स्प्रे अगर आप कर देते हैं 1 लीटर पानी में 2 ग्राम ले करके 1 लीटर पानी में घोलिए और फोलियर स्प्रे भी कर दिया करिए। ये काम आपको अर्ली मॉर्निंग करना है या शाम को धूप ख़त्म होने के बाद करनी है। तो फोलियर स्प्रे कर देंगे तो वो बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है।
तो एप्सम सॉल्ट का भी यूज़ किया करें। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गुलाब में खाद के लिए वो है सरसों खली। सरसों खली की खाद को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो ये क्लोरोसिस की जो समस्या होती है, यानी कि बहुत लाइट कलर के जो पत्ते हो जाते हैं, ग्रीन कलर के पत्ते नहीं रह जाते हैं, वो समस्या ख़त्म हो जाएगी आपकी। बहुत हल्के ग्रीन कलर के जो भी पत्ते आते हैं वो केवल इसलिए ही आते हैं क्योंकि पौधा न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले पाता है, कभी कभी आयरन की कमी हो जाती है, इस तरह की कमियां होती हैं। लेकिन आप सरसों खली का यूज़ करके देखिए, उससे आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। और सरसों खली का बस एक टुकड़ा आप छोटा सा ले लीजिए, लगभग 5 ग्राम के 10 ग्राम के करीब में एक छोटा टुकड़ा लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में भिगा दीजिए और उसमें कुछ भी आपको डिज़ोल्व नहीं करना है, वही 1 लीटर पानी आप अपने प्लांट में दे दीजिए। ये आप अगर हर हफ्ते करते हैं तो आपके प्लांट्स की आधी चीज़ें, आधी जो न्यूट्रिशियस जो चीज़ें हैं वो प्लांट को मिलती रहेंगी। तो वीडियो में लगभग सभी बातें मैंने बता दी हैं कि इसकी प्रूनिंग भी ज़रूरी है, इसे हवादार जगह पे रखें, धूप में रखें, और इसके अलावा एटलीस्ट महीने में एक बार तो आप खाद इसमें ज़रूर ही दें, किसी न किसी तरह की खाद ज़रूर दे दें। कभी आपने सीवीड दे दिया तो कभी वर्मी कंपोस्ट ही दे दिया, कभी बोन मील दे दिया। इस तरह की जो खादें हैं ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने यहाँ अगर उगाना चाहें तो। और इसके अलावा एक सुपर मिक्स खाद मैं बनाती हूँ, स्पेशली रोज़ गुलाब के लिए ही बनाती हूँ, और उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वो स्पेशली मैं गुलाब के लिए बनाती हूँ, तो गर्मियों में उसे थोड़ा कम देती हूँ या मई जून के महीने में नहीं देती हूँ। और इसके अलावा पूरे साल में इसे हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर अपने गुलाब के पौधों के गमले में ज़रूर डाल देती हूँ। उससे क्या है कि ऑल ओवर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और उसमें भी मैंने यही सब सरसों खली, बोन मील, ये सारी ही चीज़ें मैंने मिलाई हुई हैं, नीम खली, इस तरह की चीज़ें हैं, और कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र हैं। पेस्ट अटैक के लिए आप 10 दिनों में कोई ना कोई इमीडाक्लोप्रिड भी डालते रहें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके यहाँ जो गर्मियाँ हों या विंटर हो, फूल ही फूल आएंगे, फूलों में कोई कमी नहीं होने पाएगी। और आप देख सकते हैं कि मेरे इस छोटे से ही प्लांट में कितने ढेर सारे, छोटा प्लांट नहीं है, हालांकि थोड़ा बड़ा है, बहुत छोटा प्लांट नहीं है, लेकिन यह है कि फूल बहुत भर भर के आते हैं। और विंटर आता है तो ये जैसे आप एकदम ये पूरा देख रहे हैं बंच, ये पूरा बंच ऐसे पूरा भर जाता है। तो गर्मियों में थोड़े कम हो जाते हैं, विंटर में फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। और ये सारे ही फूल मैं अभी पूजा के लिए ले लूँगी और अगले दिन फिर ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। ये देखिए छोटी छोटी बड्स लगी हुई हैं, ये सब तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स।